जय माता रानी। दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसे तो हमें रोज करना चाहिए। इससे हमें माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। लेकिन यदि हम नवरात्रि के दौरान करते हैं तो हमें विशेष फल प्राप्त होता है और यदि सही विधि से करा जाए तो शक्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति कर देती है माता रानी। आइए जानते हैं कि कैसे करें रात्रि में, कैसे करें माता रानी की साधना और दुर्गा सप्तशती का पाठ। सर्वप्रथम शुद्धता यानी कि मन की, तन की, साथ ही साथ उस स्थान की भी आपको पवित्रता का ध्यान रखना है जहां आप माता रानी को विराजने वाले हैं। पाठ आरंभ करने से पहले आपको गणेश वंदना अवश्य करनी चाहिए और माता रानी की अगर आपके पास कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, जैसी भी व्यवस्था है उसको प्रणाम करें। सामग्री का भी प्रबंध पहले ही कर लेना चाहिए, जैसे कि माता रानी की कोई मूर्ति, तस्वीर, आसन, फूल, दीपक, धूप, कुमकुम, चंदन, लाल या पीले वस्त्र माता रानी के लिए भोग, फल, जल। यदि आपको डिटेल में जानना है ये सभी सामग्री के बारे में तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट नवरात्रि स्पेशल में देख सकते हैं। अब आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ एक दिन में भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। यदि नहीं है तो आपको प्रत्येक दिन अर्गला स्तोत्र, कीलकम, कवच का पाठ करना चाहिए। पहले दिन आपको प्रथम अध्याय पढ़ना है, दूसरे दिन महिषासुर मर्दिनी का वर्णन है दूसरे और तीसरे अध्याय में, तीसरा दिन होता है चौथा अध्याय यानी कि काली माता का प्राकट्य और चंडमुंड का वध, चौथा दिन पांचवा और छठा अध्याय होगा रक्त बीज का वध, पांचवा दिन सातवां और आठवां अध्याय, छठे दिन नौवां और 10वां अध्याय और सातवें दिन 11वां, 12वां और 13वां अध्याय। अष्टमी पर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए यदि आपके पास समय है तो। इसे बहुत विशेष दिन माना जाता है। ऐसा करने से संपूर्ण नवरात्रि में पाठ करने का फल प्राप्त होता है। नवमी पर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए परिवार के साथ। साथ ही देवी सूक्तम का पाठ भी अवश्य करें, देवी का आह्वान करें। हर अध्याय के बाद देवी को जल और पुष्प अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही दुर्गा मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए और पाठ के अंत में आरती करें। माँ से क्षमा भी याचना करें कि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माँ हमें माफ कर दे। माँ के विशेष मंत्र का उच्चारण अवश्य करें जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पाठ संपूर्ण होने पर विशेष तौर पर कन्या पूजन करना चाहिए। माँ की पसंदीदा चीजें भेंट में देना चाहिए और भोग भी लगाना चाहिए।